Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student as you know that we are measuring angles with the help of protractor. तो एक और एग्जांपल जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जांपल में अगेन वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल एंड वी हैव टू मेजर दिस एंगल बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो सिंस द वैल्यू ऑफ दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 180, हमें पता है कि भाई ये जो एंगल आएगा एंगल बी ये ग्रेटर देन 180 होगा। तो अब ग्रेटर देन 180 का प्रॉब्लम ये था कि दिस प्रोटेक्टर जिसको हम डी भी बोलते हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू 180 थी। ठीक है, तो अब 180 से बड़े वाले एंगल्स को कैसे मेजर करना है, इसके लिए मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में आपको एक तरीका बताया था। मैंने आपको कहा था या फिर दो प्रोटेक्टर यूज कर लो, या फिर ये कि इसी प्रोटेक्टर को जो है ना वो अपसाइड डाउन रख के जो है वो एक एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लो, मेजर कर लो, और फिर उसमें 180 ऐड कर देना। तो यही वाली ट्रिक जो है ना हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं इस वाले एंगल को मेजर करने के लिए। प्लस ये कि मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। इस तरह के जो बड़े एंगल्स होते हैं ना इनको फाइंड आउट करने का एक और मेरे पास मेथड है, तो वो भी देख लेते हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। हमने 3 या 4 एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस किए हैं। असल में ये टॉपिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस का टॉपिक है, और इसमें ये होता है कि यू हैव टू मेजर द एंगल बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको इसको मेजर करना है। तो प्रोटेक्टर को यूज करना, उसकी रीडिंग्स को रीड करना, ये सब हमें आना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये थोड़ी सी वीडियोस हैं तुम लोग के लिए, आई होप ये हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। तो ये वीडियो भी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, ये वाला एंगल भी जल्दी से मेजर कर लेते हैं। तो वही वाली ट्रिक है हमारे पास, हमें पता है कि ऊपर का एंगल तो 180 होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको स्लाइड करके जो है ना, इसको मैंने जो है वो पहले ही इस तरह अपसाइड डाउन कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना वो इस पे जाके सेट करता हूँ। ऊपर का एंगल मुझे पता है 180 डिग्रीज है। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है ना जल्दी से अलाइन कर लेता हूँ। ये अलाइन हो गया। ठीक है, ये बी पे सेट हो गया। सही है। और ये जो है वो मेरी बेस बन गई जीरो। अब मुझे पता है ऊपर का एंगल जो है वो इट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज ना, तो अब मुझे ये वाला एक्स्ट्रा एंगल चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक है। तो अब इस एक्स्ट्रा एंगल के लिए मैं क्या करूंगा, जल्दी से मैं रीडिंग पढ़ लेता हूँ। ये 180 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 190, 200, 210, 220, 230, 40, 50, 60, 70, 280, 290, 300 हो गया। 310, 320 और ये 330 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको इतना बड़ा एंगल नजर आ रहा है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 330 डिग्रीज। तो जल्दी से यहाँ भी पुट करके देख लेते हैं, हाँ भाई हमने सही एंगल मेजर किया है। तो इक्वल्स टू प्रेस करता हूँ, आंसर आ गया, आंसर इज इक्वल्स टू 330। इसका मतलब है मैंने बिल्कुल सही एंगल मेजर कर लिया। ऊपर वाला एंगल मुझे पता है 180 है, तो उसको मैंने मेजर करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने जो है वो इस तरह अपना प्रोटेक्टर रखा, और मैंने जो एक्स्ट्रा एंगल था, जो नीचे का एंगल था, वो मैंने मेजर कर लिया। यहाँ तक 180 हो गया था, उसके बाद 10 हो गया 190, फिर 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पे 300 हो गया। और 310, 320 और 330 इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। अच्छा, अब ये जो है ना एक और तरीके से भी हो जाता फाइंड आउट बड़ी आसानी से। वो क्या, तुम क्या करते कि ये जो ब्लैक वाला एंगल है ना, ये जो मार्क नहीं है, सॉरी, ये जो दो लाइंस ये वाली नजर आ रही है ना तुम्हें, ये वाली दो लाइंस, इनके बीच वाला एंगल जो है ना ये मेजर कर लो प्रोटेक्टर से, और इसको 360 में से माइनस कर देते, तो हमें ये बाहर वाला एंगल जो है ऑटोमेटिकली मिल जाता। कैसे, अभी देखो मैंने प्रोटेक्टर सेट किया हुआ है। अब ये देखो, अगर मैं इसको अपना जीरो ले लूं, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान मुझे एंगल चाहिए ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जीरो हो गया। अब देखो मैं बाहर वाला स्केल पढ़ रहा हूँ, अंदर वाला नहीं पढ़ रहा, क्योंकि अंदर तो 180 है, तो ये 180 नहीं है, ये तो जीरो है मेरा। और मुझे इन दोनों के दरमियान एंगल चाहिए, तो ये जीरो हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्रीज है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 30 डिग्रीज है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, एंगल एट अ पॉइंट 360 होता है। तो 360 में से जब आप 30 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको 330 डिग्रीज मिल जाएगा। और 330 डिग्रीज ही एग्जैक्टली इस एंगल की वैल्यू है, जो कि आपको नजर आ रहा है मार्क हुआ हुआ रेड से। ठीक है, ये 330 है। तो ये दो तरीके हो गए इसके, या फिर जो है वो 180 में ऐड कर लो एंगल को, या फिर एक काम ये करो कि जो छोटा सा एंगल बचा हुआ है ना उसको फाइंड आउट कर लो बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर, उसको मेजर कर लो, और फिर उसको जो है 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपको ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। तो दोनों मेथड्स तुम्हारे पास है, दोनों से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। देखो यहाँ से देखो, जीरो से 10, 20, ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30, तो ये छोटा वाला एंगल है 30 डिग्रीज। तो सिंस एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360, 360 में से 30 को माइनस किया, 330 आ गया। तो 330 हमारे एंगल की वैल्यू है। तो अब ये भी देख लो कि आपको खुद जो है ना वो आइडिया हो जाता है कि मुझे कौन सा स्केल रीड करना है। अभी तक हम लोग अंदर वाला स्केल रीड कर रहे थे सारा, लेकिन चूंकि अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल चाहिए, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, तो मैं इसको जीरो मार्क कर लूंगा। ये मेरा जीरो हो गया। अब पता है जीरो के बाद 10 आता है, ठीक है, जीरो के बाद 170 तो नहीं आएगा, तो जीरो के बाद 10 आएगा, तो ये 10, 20, 30, इसी वजह से मैंने बाहर वाला स्केल पढ़ा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्रीज हो गया।
अब स्केल तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा रीड करना है, बस ये याद रखना कि बेस पे जो है ना 0 डिग्रीज आता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बाकी ये कि और क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुझे बताना फीडबैक कि अगर और वीडियोस चाहिए तो मैं और बनाऊंगा इंशाल्लाह।